हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक पे, जिसके बारे में अभी बात करेंगे कि आफ्टर डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल करने के बाद हमको क्या ऑटो कैड सीखना चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या सब हमको लॉसेस हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसमें जो है मेनली आपको जो है आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा के बाद आप ऑटो कैड सीखना चाहिए, तो ऐसा है कि आप सीख सकते हैं। ठीक, ओके, सीखने में कोई नहीं है कि आप ऑटो कैड, सॉलिड वर्क और आप जो हाइपरमेश एनालिसिस सीख सकते हैं। और सीखने के बाद अच्छा जॉब मिलते हैं, तब मिलते हैं जब आप ऑटो कैड, सॉलिड वर्क और हाइपरमेश एनालिसिस या फिर मास्टर कैम सीख लेते हैं। एनालिसिस, हाइपरमेश या फिर आप मास्टर मास्टर कैम नहीं सीखते हैं, तो फिर उतना जल्दी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप ऑटो कैड यदि सीख लेते हैं तो एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं। ठीक, आपके स्किल में एक प्लस पॉइंट होते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा देखा गया है कि डिजाइन इंजीनियर के लिए जो भी कोई आप डिप्लोमा, आफ्टर डिप्लोमा के बाद ऑटो कैड सीख लेते हैं और सॉलिड वर्क सीख लेते हैं, तो इसके बाद ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट डिजाइन इंजीनियर में जॉब पा लेगा और आसानी से पा लेगा। जैसे कि आप उससे ज़्यादा जल्दी से यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो उससे ईजी से जॉब पाया जा सकता है डिप्लोमा के बाद। यदि आप CNC सीख लेते हैं तो उससे और जल्दी से आपको जॉब मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं ऑटो कैड के बारे में, कि जानते हैं कि ऑटो कैड करने के बाद क्या होता है कि आप 3 मंथ या 6 मंथ में ऑटो कैड, सॉलिड वर्क कर लिए हो, फिर भी आपको जॉब जल्दी नहीं मिलता है। क्योंकि ऑटो कैड या डिजाइन फील्ड का जो होता है मेनली, इस फील्ड में जो है आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस खोजते हैं। एक्सपीरियंस जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस फील्ड में जो भी जॉब निकलते हैं उसमें मेनली 2 ईयर का एक्सपीरियंस, हर कंपनी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगने लगता है, नहीं तो मिनिमम 1 ईयर का। फ्रेशर को जल्दी नहीं रखते हैं। अब प्रेशर को रखते ही नहीं है तो फिर ऑटो कैड करने के बाद आपको जॉब सर्च करने में वाकई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक दो है ऐसा रास्ता जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको ऑटो कैड सीखना है, लेकिन उससे पहले आप जो CNC में या फिर आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या इंडस्ट्रियल कोई भी फील्ड में आप मैकेनिकल का जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी है, उसमें फर्स्ट 1 से 2 ईयर वर्क कर लीजिए वहाँ। उसके बाद वहाँ यदि आपको 1 से 2 ईयर एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उस बेसिस पे तब आपको मे बी कहीं कहीं कोई कंपनी आपको जो है 6 मंथ का या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप डिजाइन में देगा, या आप उसका जो है ना आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से आपको 1 ईयर का या 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप मिला, तो 1 ईयर आप कंप्लीट किए। 1 ईयर आपको डिजाइन फील्ड में अब एक्सपीरियंस हो गए हैं, और 1 ईयर आपको पहले से इंडस्ट्रियल फील्ड में जो आप प्रोडक्शन फील्ड में वर्क किए हैं वो एक्सपीरियंस है। उसके बिहाफ पे आपको फिर नेक्स्ट कहीं जॉब मिलने का चांस है। इसमें क्या होता है कि यदि आपको फिर 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया डिजाइन फील्ड में, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिलेगा। तब फिर 3 लाख से 5 लाख तक का आपको ईयरली आपको जो है ये मिलेगा पैकेज। यानी कि आपका सैलरी कहीं 25,000 से 30,000 के बीच हो जाएंगे। लेकिन वही आप फ्रेशर होते हैं तो आपको जो है ना फ्री में भी कोई रखने के लिए रेडी नहीं होंगे। और
हैं कि डिजाइन फील्ड में आपको जॉब मिलना मुश्किल होते हैं फ्रेशर को। तो फ्रेश आप डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप ऑटोकैड और सॉलिड वर्क, हाँ आपको यदि एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उस जगह से जा सकते हैं कि आप फर्स्ट ऑटोकैड सीख लिए। ऑटोकैड सीखने के बाद आप सॉलिड वर्क सीखे या कैटिया सीखे। कैटिया सीखने के बाद आप हाइपरमेश या एनेसिस, आप हाइपरमेश या एनेसिस सीखे। एनेसिस क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी जो होता है पार्ट, आपको सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि ऑटोकैड में क्या होता है। ऑटोकैड में किसी भी चीज़ का सिंपली ड्राइंग बनाया जाता है। और जो होता है सॉलिड वर्क क्या होता है, तो सॉलिड वर्क जो ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं वही सेम ड्राइंग आपको सॉलिड वर्क में भी बनाने सिखाते हैं। दो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑटोकैड में जो क्या होता है कि थोड़ा वास्ट प्रोसेस होता है सीखने का, मतलब कोई भी ड्राइंग बनाने का। वही यदि आप सॉलिड वर्क सीख लेते हैं तो वही ड्राइंग को आप बहुत फास्टली बना सकते हैं और कुछ नया फीचर होते हैं जिसके थ्रू आप मॉडिफाई बहुत इजीली कर पाते हैं कोई भी ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन जो है ऑटोकैड में क्या होता है कि मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हैं जो भी ड्राइंग है, ठीक। तो ये तो हमको ड्राइंग या आपको 3D 2D मॉडल ड्राइंग सिर्फ हम ऑटोकैड पे कंप्यूटर बेस्ड जो है हम बनाते हैं। लेकिन इसी पे जो है हम स्ट्रेस एनालिसिस जो करते हैं उस पे हम जो है फ्लूइड एनालिसिस करते हैं, फ्लूइड फ्लो करवा के थर्मल एनालिसिस जो करते हैं वो हम एनालिसिस में करते हैं और हाइपरमेश से करते हैं। और इंडिया में जो है ड्राइंग का मांग नहीं है, ड्राइंग बनाने वाले इंजीनियर का या डिजाइन इंजीनियर का नहीं उतना मतलब जॉब है। ड्राइंग ऑलरेडी पहले से बना होता है, उसको जो है नया मॉडिफिकेशन करना रहता है ड्राइंग में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस आना चाहिए, हाइपरमेश आना चाहिए कि आप जो है उस पर स्ट्रेस एनालिसिस करके उसमें कुछ मॉडिफाई कर सके। तो इसलिए जो है आप यदि आप डिजाइन फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो आपको 3 जो है मेनली जो होता है आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। या फिर आप एनएससी से नहीं सीखते तो मास्टर कैम्प सीखिए। मास्टर कैम्प से क्या होता है कि आप जो है मास्टर कैम्प यदि सीखते हैं तो मास्टर कैम्प से प्रोग्राम बनते हैं जो कि सीएनसी मशीन में यूज होता है जनरली मास्टर कैम्प का। तो आपको ये दोनों तो सीखना ही है, उसके बाद मास्टर कैम्प आप सीखते हैं तो आप प्रोग्राम, अब हर कंपनी के पास अपना ड्राइंग होता है लेकिन उसके बाद जो उसको ज़्यादा चेंजेज करना रहता है वो प्रोग्राम में, उसमें प्रोग्राम बनाना रहता है और कुछ चेंजेज करते कुछ नया करना रहता है उसमें, थोड़ा साइकिल टाइम कम करना रहता है। इस टाइप के लिए जो है उसको मास्टर कैम्प का नॉलेज जिसको रहता है उसको जल्दी से जॉब मिलने का चांस रहता है और जल्दी से जॉब मिलते हैं फ्रेशर। तो यही कहते हैं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि कहीं मास्टर ऑटो कैड 7-8 हज़ार रुपया में या 5-6 हज़ार रुपया लेकर के सिखा रहे हैं तो ये नहीं सोच के सीखिएगा कि हम ऑटो कैड सीख लेंगे तो उसके बाद जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। डिजाइन फील्ड में जाने के लिए 2 ईयर आपको फिर भी डिजाइन इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, उससे पहले आपको जो है प्रोडक्शन में काम करना होगा। बिना एक्सपीरियंस का जल्दी डिजाइन इंजीनियर नहीं होते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हमको क्या करना है कि अब आपको जो है प्रोडक्शन फर्स्ट कंप्लीट कर लेना है तो एक्सपीरियंस ले लेना है। या फिर ऑटो कैड जो है, सिर्फ ऑटो कैड नहीं, आपको यदि 5-6 हज़ार रुपया लेकर कोई सिखा रहा है तो सिर्फ ऑटो कैड सीख के आप क्या करिएगा। आपको यदि डिजाइन फील्ड में सीखना ही है, करना ही है तो ऑटो कैड भी सीखिए, सॉलिड वर्क भी सीखिए, हाइपरमेश भी सीखना है और मास्टर कैम भी। ओनली ऑटो कैड कर लिए तो एक स्किल आपके जो है रिज्यूम में सिर्फ आपका एक जो है आपके रिज्यूम का एक खूबसूरती सिर्फ बढ़ेगा। इसके बेसिस पे आपको डिजाइन इंजीनियर जॉब नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये सिर्फ होगा कि हाँ ऑटो कैड जानता है बंदा, इसको ड्राइंग का अच्छा नॉलेज है, बस सिंपली यही और कुछ नहीं। यदि ऑटो कैड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि ऑटो कैड आपको सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ तीनों सीखिए, या तो फिर सीखिए ही नहीं, करना है तो
पूरा करना, नहीं तो थोड़ा सीख के कुछ नहीं होता, ऐसे ऑटोकैड सीख कर। ठीक, तो इसी के साथ तो खत्म करते हैं सेशन को।